जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हसंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारी वीडियो में हम आपको प्रभु अलारनाथ जी का एक महाप्रसाद भोग रेसिपी बना के दिखाएंगे। हर साल अनवसर में हम प्रभु अलारनाथ जी का एक एक भोग दिखाते हैं। हमने पहले साल दिखाया था भगवान जी का खीर, जो कि बहुत प्रसिद्ध खीर है प्रभु अलारनाथ जी के मंदिर का। उसके बाद प्रभु अलारनाथ जी का खिचड़ी भोग भी हमने दिखाया था। और आज हम लेकर आए हैं प्रभु अलारनाथ जी का एक संध्या धूप का भोग, जो है प्रभु अलारनाथ जी का पोखड़ भोग। वो आज हम आपको दिखाएंगे। भगवान जी को ये संध्या समय में दिया जाता है और दो जगह होते हैं जहाँ पर भगवान जी को ये भोग दिया जाता है और उसका रेशियो होता है एक बर्तन में 1 किलो और दूसरे बर्तन में आधा किलो। किलो के हिसाब से तो मंदिर में नहीं दिया जाता, मंदिर में सेरों के हिसाब से दिया जाता है। सेरो एक माप होता है। तो एक बर्तन में, जिस बर्तन में भगवान जी को भोग दिया जाता है उसको कहा जाता है पीतड़। तो एक पीतड़ में 1 सेर और दूसरे पीतड़ में आधा सेर ये दही पखाल जो है भगवान जी को दिया जाता है भोग के रूप में। और आज हम वही पखाल भोग बनाने वाले हैं। और यहाँ पर मैं और एक बात कह दूँ, हमारे कुछ सब्सक्राइबर है जो हमें कंप्लेन करते रहते हैं कि हम रिएक्शन क्यों नहीं देते। जो रेसिपीज़ हमारी कॉपी होती है इन्फॉर्मेशन के साथ, मैं आज भी कह दूँ मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मैं कह दूँ, जो लास्ट 2 भोग हमने अपलोड किए थे प्रभु श्री अलारनाथ जी के, खिचड़ी भोग और खीर भोग, हमारे वीडियो अपलोड करने से पहले ना ही वो इंटरनेट पे थी। और ये जो आज पखाल भोग भी हम अपलोड कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट पर नहीं है। मेहनत करके उसको ढूंढनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन लाना पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है मंदिर से और हम शेयर कर रहे हैं। अभी तक तो ये नहीं है। हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद अगर कहीं और आपको मिल जाए तो अलग बात है। और जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा है कि जो संतुला भोग हमने अपलोड किया था स्नान पूर्णिमा के दिन, वो भी इंटरनेट पर पहले से नहीं था। जो ऑथेंटिक जगन्नाथ मंदिर का संतुला है वो नहीं था और हमारे अपलोड करने के एक ही दिन बाद किसी और चैनल ने उसको अपलोड किया है। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बताया है। तो कोई बात नहीं, हमें तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है हम जगन्नाथ जी और उनसे जुड़े जितनी सारी कथाएँ हैं, इन्फॉर्मेशन है, हम सोशल मीडिया पर शेयर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जाने। तो कोई कॉपी करके क्या करता है क्या नहीं करता, हमें से लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस देखते हैं, तो हम उनके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस देख के वो खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्रभु श्री अलारनाथ जी का पखाड़ भोग। तो प्रभु श्री अलारनाथ जी का पखाड़ भोग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी में 2 कप पानी हमने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है। और इसमें हम बनाएंगे सबसे पहले चावल। ये चावल हम बनाएंगे गोविंद भोग राइस से। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप चावल, 2 कप पानी लिया है, हमने 1 कप चावल लिया है। पानी उबल रहा है तो अभी हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। और ये जो चावल है ये सुबह बनाई जाती है। मैं मंदिर की बात कर रही हूँ, प्रभु श्री अलारनाथ मंदिर की। इसको सुबह को बना के इसमें पानी डाल के रख लेते हैं और ये जो भोग है ये भगवान जी को संध्या धूप में लगता है। तो अभी हमने चावल इसमें ऐड कर लिया है। अभी ये उबलेगा और अच्छी तरीके से जब चावल बन जाएगा, इसका स्टार्च निकाल के हम इसमें पानी ऐड करके रख देंगे। और ये देखिए गोविंद भोग चावल है और हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकाने के बाद ये तकरीबन 40% पक चुका है। और हम इसमें धीमी आंच पे और 5 मिनट पकाएंगे। हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो हम इसका पानी निकालेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे ताकि ये मिट्टी की हांडी उसको सोख कर ले। तो हाई फ्लेम पे 5 मिनट और धीमी आंच पर 10 मिनट में ये बन जाएगा। तो ये देखिए ये चावल बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और बहुत ही खिला खिला बना है। हम इसमें से स्टार्च नहीं निकाले हैं, स्टार्च इसने अब्जॉर्ब कर लिया है, मिट्टी की हांडी ही अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा कि मंदिर में इसको सुबह जब बनाया जाता है चावल, उसमें पानी डाल के रख देते हैं और शाम को उसको संध्या टाइम पे उसको भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और 1 घंटे के बाद हम आपको छाँक के जो चावल है उस पानी से निकाल के पखाल बना के दिखाएंगे। तो अभी ये देखिए हमने 1 घंटा पानी में रखने के बाद इस चावल को निकाल लिया है। थोड़ा इसमें अभी मॉइस्चर है पानी से निकालने के बाद। तो अभी ये चावल हमने यहाँ पर रखा है और उसमें जो जो सामग्री हमें ऐड करनी है यहाँ पर हमने रखा हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर ये है ऑरेंज जूस। एक कच्चा जो संतरा होता है उसका जूस है, 1 चम्मच हमने लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा है और इसमें कच्चा संतरा जाता है।
अगर आपको कच्चा संतरा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कच्चा संतरा नहीं मिलता है, तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेश दही है, कसा हुआ अदरक है और यह नमक। दही फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और ऑरेंज जूस जो है, कच्चे संतरे का जो जूस होता है, उसमें आप बहुत कम इसमें ऐड करें। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमको नहीं मिलता कच्चा संतरा, तो आप पका हुआ संतरा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं, या फिर बेटर होगा आप नींबू ऐड करें। तो जो दही हमने लिया है, अभी दही हम इसमें ऐड करेंगे। ये फेंटा हुआ दही है, फ्रेश दही है। फ्रेश दही लेंगे तो थोड़ा खट्टापन इसमें कम आएगा। तो हमने ये प्रोसेस किया हुआ दही हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन मंदिर में तो मतलब गाय के जो दही होता है वो यूज़ होता है। तो अभी इसमें हमने डाला है कच्चे संतरे का ये जूस, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक। अभी कच्चे संतरे का सीज़न है, छोटा छोटा मतलब अभी हो रहा है, सीज़न है, आपको मिल जाएगा। और नमक हम इसमें स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। इसमें क्या कहना, नमक तो आप ऐड ही कर लेंगे स्वाद अनुसार। तो अब सारी सामग्रियों को हम इसमें मिलाएंगे। तो दही की चम्मच में हमने नमक डाल दिया था तो लग गया है। तो जो सामग्री अभी हमने इसमें ऐड किया है चावल में, संतरे का जूस, दही, अदरक और नमक, इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसी तरीके का जो पखाल है वो जगन्नाथ मंदिर में बनता है, भगवान जी का भोग लगता है भगवान जी को। वो तो हमने बहुत बार दिखाया है। जगन्नाथ मंदिर में जितने टाइप के पखाल लगते हैं हम सब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसके बाद इसमें तड़का लगेगा, और वो भी लगेगा शुद्ध घी का। तेल का तड़का आप इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आप नहीं खाते घी तो अलग बात है, लेकिन अगर आप घी खाते हैं तो ज़रूर घी का लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं भोग बनाने के बाद हमें ही खाना पड़ता है, हम घी नहीं खाते। फिर भी घी का ही तड़का लगाएं। तो अभी हमने इसमें ऐड कर लिया ये तड़का। ये जीरा और घी का तड़का इसमें लगता है। जब भी हम तड़का लगाते हैं दही चावल में या फिर कढ़ी में, तो जो मसाले होते हैं हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं। यहाँ पर भी हमने ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि दही पखाल में हम हमेशा ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा देते हैं। आप अपने हिसाब से ऐड करें, कितना ज़ीरा आप भोग लगाने के बाद तो प्रसाद में खाना पसंद करते हैं उतना ही लगाएं, लेकिन घी का ही तड़का लगाएं। तेल के तड़के में वो मंदिर जैसी वो खुशबू नहीं आती। तो घी का तड़का आप इसमें लगाएं, और बहुत ही इसमें से जो खुशबू आती है ना, भोग लगने के बाद तो अलग बात होती है, लेकिन फिर भी बनाते वक्त जो खुशबू आती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ये देखिए, ये है प्रभु श्री अलारनाथ जी का पोखड़ भोग, जो कि प्रभु को संध्या धूप में लगता है। हमने कहा था इस सीरीज़ में जगन्नाथ मंदिर के भोग के साथ साथ जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दूसरे मंदिरों का भोग भी हम दिखाएंगे, और हर साल हम प्रभु अलारनाथ जी का एक भोग दिखाते हैं। तो इस साल हमने दही पखाल लिया था, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो जगन्नाथ मंदिर का राजभोग होगा। और हाँ, वो भी इंटरनेट पर नहीं है, हमने इन्फॉर्मेशन मंदिर से लिया है, और भोग की रेसिपी भी मंदिर से लिया है, वो हम नेक्स्ट आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।